हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल माइंड्स। मैं हूं अनुपूर्वा और आज से हम करने वाले हैं एक नई चैप्टर और वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये चैप्टर नंबर 19 है एनसीईआरटी का और एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है जहां हम पढ़ने वाले हैं सारे जो हार्मोन्स है हमारे बॉडी में वो कैसे फंक्शन करते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा एंड ये चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले पार्ट में जो आज की ये वाले वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन हमें क्यों चाहिए, ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या इसकी ज़रूरत है, और ये जो छोटी सी पोर्शन है इंट्रोडक्शन का उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो ये जो है हमें क्यों एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत है, पहले तो ये बात हमको जानना पड़ेगा कि एंडोक्राइन सिस्टम हमने बहुत बार सुने हैं कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो पहले आते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है। तो थिंग इज जो फंक्शंस कहते हैं एनसीईआरटी और जो फंक्शंस हमें पता है हार्मोन्स का वो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का फंक्शनिंग में मदद करते हैं। ठीक है ना, कभी कुछ ऊपर नीच हो जाए, कभी हमें एक्साइटमेंट हो तो एक हार्मोन निकलते हैं, कभी हमें एक्साइटमेंट ना हो तो एक और हार्मोन निकलते हैं, कभी इमरजेंसी हो तो एक हार्मोन निकलते हैं, कभी इमरजेंसी ना हो तो एक हार्मोन निकलते हैं। तो ये हार्मोन्स की जरूरत क्यों है? न्यूरल सिस्टम तो ऑलरेडी है ना, हमारे नर्वस सिस्टम तो ऑलरेडी है, तो नर्व्स तो ऑलरेडी हमें बॉडी का फंक्शनिंग, कंट्रोल, रेगुलेशन सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर ये वाले की क्यों जरूरत, हार्मोन्स का क्यों जरूरत? तो हार्मोन्स की इसीलिए जरूरत कि सेल्स जो है, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। अब हर सेल के लिए एक न्यूरॉन जाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है ना, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम में जो बेसिक यूनिट है न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स है छोटे छोटे तार के जैसे, इलेक्ट्रिकल फाइबर सिग्नल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फाइबर सिग्नल्स हर एक सेल के लिए जाना मतलब और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना, थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हर सेल के पास ये नर्वस कंट्रोल या न्यूरॉन्स जाते नहीं है डायरेक्ट कंट्रोल पे। तो इसीलिए हमारी बॉडी रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को। ये हॉर्मोन्स जैसे कि लिक्विड सब्सटेंस है, तो ये आसानी से हर एक सेल को रीच आउट कर सकते हैं, तो हर एक सेल बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये हॉर्मोन्स क्या है एग्जैक्टली? तो क्या है कि ये हॉर्मोन्स जो है ये यार दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है नॉन न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, हार्मोन से कोई भी न्यूट्रिएंट मिलता नहीं। अच्छा, नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब इधर इस लाइन में ये है कि हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से डायरेक्टली हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, बट हार्मोन्स आर वेरी वेल कंट्रोल्ड बाय न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, कभी कुछ न्यूट्रिएंट्स ऊपर नीच हो जाए तो हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे फीमेल्स में होते हैं पीसीओएस जैसे कि। तो पीसीओएस में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाओ तो पीसीओएस में जो हार्मोन्स मतलब हमारे जो फीमेल हार्मोन्स है वो रेगुलेट होते हैं। ठीक है ना, कभी अगर कोई ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये सब होते हैं। ओके, सो hormones are very much regulated by nutrients and by the lifestyle, but जो ये hormones रिलीज होते हैं इससे कोई nutrients डायरेक्टली हमको नहीं मिलने वाला है। बट अगेन ये जो hormones है, ये hormones जैसे कि रिलीज होते हैं तो किसी न्यूट्रिएंट का रीअब्सॉर्प्शन या अब्सॉर्प्शन या एक्सक्रीशन इसमें कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है ना, ये सोडियम को रिलीज करवा देते हैं, यूरिन को अब्सॉर्ब करवाना, ये सब जो एडीएच का काम वगैरह है, या जो एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स है वो कैसे काम करते हैं, कभी डाइजेशन बढ़ाना कभी डाइजेशन घटाना, ये सब करते हैं। तो हॉर्मोन्स जो है ये डायरेक्टली तो न्यूट्रिएंट्स पे कोई काम नहीं कर रहे, पर इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को चेंज करके न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन या सिक्रीशन या मेटाबोलाइजेशन, ये सब कुछ पे इफेक्ट डालते हैं। ओके, सो दीज आर हॉर्मोन्स एंड दे आर एक्टिंग एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। इंटरसेलुलर मैसेंजर्स मतलब ये एक दूसरे के सेल के बीच एक मैसेंजर के तरह काम करते हैं। ठीक है ना, पोस्टमैन की तरह। तो एक सेल से अगर कोई मतलब कुछ मैसेज लेके जाना है तो ये ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। जैसे कि हम कैसे बताएं कि सपोज बॉडी में एक फिंगर में एक प्रिक हुआ, ठीक है ना, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इमीडिएटली हम बॉडी को वहां से हाथ उठा लेते, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पे।
ऑन द अदर हैंड हम अलर्ट भी हो जाते हैं कि वहां और हाथ नहीं डालना है। तो ये एक हार्मोन के ही काम की वजह से होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शनिंग जो है ये भी हार्मोन करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं। वो जाके फिर से रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स में जाके उन ऑर्गन को कहते हैं कि तुम भाई अब हार्मोन्स को रिलीज कराओ। जैसे कि थायराइड सिक्रीटिंग हार्मोन, ठीक है ना, टीएसएच। ये टीएसएच जब निकलते हैं, मतलब वो निकल के वो थायराइड पे जब जाते हैं, ठीक है, टीएसएच इज अ हार्मोन विच गोज टू थायराइड एंड उसे जाके कहते हैं कि भाई तुम अब थायराइड हार्मोन को रिलीज करो। तो ये एक मैसेंजर की तरह काम किया, ठीक है ना। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज इन बल्क, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, और यही हार्मोन्स का डेफिशिएंसी भी होते हैं। Okay, so the new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrates possess a very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. The human endocrine system is described here. Okay. अब एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं हार्मोन्स, और इनका जो मेन फीचर है कि दे आर डक्टलेस. Okay, the secretions are called hormones. The classic definition of hormone as a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ has current scientific definition as follows. ये हमारा current definition है, ये पुराना वाला definition गलत नहीं है, वो सही है, पर अभी वाला का जो डेफिनेशन है वो हार्मोन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली हमारे जो डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे निकलते हैं, वो जाके ब्लड में गिर जाते हैं, और ब्लड जैसे कि पानी की तरह है, ये हर एक सेल को रीच आउट करते हैं, वैसे हार्मोन्स भी ब्लड की तरह ही ब्लड के साथ हर एक सेल पे रीच आउट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इधर लिखा हुआ है कि हमें क्यों चाहिए ये एंडोक्राइन सिस्टम. एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी continuously regulated, a special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. Okay. नेक्स्ट है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ये हमारे लास्ट पार्ट होंगे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में. The endocrine glands and hormones producing diffuse tissues or cells located in different parts of a body constitute the endocrine system. तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड और हॉर्मोन्स है जो हमारे टिश्यूज और सेल्स में डिफ्यूजन की तरह हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, ये हमारे बॉडी में डिफरेंट जगह में है. क्या क्या है? पहले तो है इधर हमारे हाइपोथैलेमस, उसके नीचे होता है पीनियल ग्लैंड, उसके नीचे आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक आ जाता है. नेक्स्ट है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट है हमारे पैंक्रियास. पैंक्रियास से शायद आपको पता होगा हमारे जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है वो रिलीज होते हैं. फिर हमारे किडनी के ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर शेप के हो जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स. फीमेल्स में होते हैं ओवरीज और मेल में हो जाते हैं टेस्टिस. इसके साथ साथ कुछ और ऑर्गन्स भी हमें हार्मोन्स देते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट also produce hormones. A brief account of the structure and functions of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in the following sections. ठीक है, सो अब ये वाला वीडियो खत्म, ये वाला छोटा सा पोर्शन खत्म. अब हम आ जाएंगे दी हाइपोथैलेमस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, ओके, बाय.